हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सेवन स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। होप सभी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की क्लास में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। मीन्स जब प्लांट अपने जैसे किसी प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जब कोई भी फ्लावर प्लांट अपने जैसे को ही जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की हेल्प से पार्टिसिपेट करता है, किसी दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं, जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की नीड होती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की नीड्स होती है। सो प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल्स होते हैं। समझेंगे इसको। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, द फ्लावर ऑफ प्लांट आर इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट, कौन सा फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मीन्स जो कि दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है, किसकी हेल्प से? फ्लावर की। सो एक तरीके का सीड कहाँ पर होगा? फ्लावर के अंदर। सो ये जो सारे के सारे प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। द मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड स्टेमन। बिल्कुल मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में से। इसी तरीके से मेल और फीमेल में भी होता है ये, सॉरी, जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं आपके। ओके, सो जो स्टेमन होता है वो कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो पिस्टल होती है वो कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल एंड आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। भाई कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों एक के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन कौन से होते हैं? लाइक लिली, रोज, ब्रिंजल, हिबिस्कस, पेंटूनिया, मस्टर्ड। जैसे जैसे आप देखोगे कि जो मस्टर्ड है वो, या कोई भी लिली का प्लांट है या रोज प्लांट है, ब्रेंजल प्लांट है, उसके फ्लावर के अंदर दोनों स्टेमन और पिस्टल कंटेन होते हैं। सो इसीलिए वो खुद से रिप्रोड्यूस कर लेता है, उसको अनदर किसी प्लांट की या फ्लावर की नीड नहीं होती, जिसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्रोसेस इन प्लांट भी कहते हैं। ओके, सम फ्लावर कंटेन आइदर द स्टेमन और द पिस्टल। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके पास या तो स्टेमन होता है या पिस्टल होता है, हैंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिनको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, कोकोनट। ये सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं? इनमें कुछ के पास तो स्टेमन होगा, कुछ के पास पिस्टल्स होंगे। ठीक है, सो अलग अलग यहाँ पर एक प्लांट के अंदर दोनों मेल प्रोडक्टिव और फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट नहीं हो सकते। ओके, तो उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है द न्यू प्लांट प्रोड्यूस कंटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट आर पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जब कोई भी नया प्लांट बनता है विद द हेल्प ऑफ मेल प्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो नया प्लांट बना किससे बना? हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। द स्टेमन कंसिस्ट द एंथर दैट हैज पोलन ग्रेन। कि जो स्टेमन होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? एंथर होते हैं और फिलामेंट होते हैं। जो एंथर होता है उसी के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। देखो, पोलन सी जो किस चीज में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिनको मेल जाइमेट्स कहा जाता है। सो दीज पोलन ग्रेन
प्रोड्यूस द मेल जाइमेट। जो ये पोलन सीज बोल रखा है या इसको आप पोलन ग्रेन बोल सकते हो, बीज जिसको बोलते हैं, वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। एक तरीके से क्या माना जाता है, ये मेल जाइमेट्स होते हैं। ओके, क्लियर है? सो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो स्टेमन या स्टिग्मा या स्टाइल या ओवरी, जो फ्लावर का ये पार्ट होता है, पिस्टल, देखो फ्लावर के अंदर ये पिस्टल जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको, ये फ्लावर का जो होता है, जिसको क्या कहा जाता है इस पूरे को? पिस्टिल, जिसके अंदर कंटेन होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा किस चीज़ में हेल्प करता है? ये देखो थोड़ा सा आपको स्टिकी सा सरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके साथ पोलन ग्रेन अटैच होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पर मेल जो जाइमेट होंगे वो अटैच होंगे, कहाँ पर? स्टेग्मा पे। उसके बाद स्टाइल होता है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो कि फ्लावर की ओवरी प्लस उसका जो स्टेग्मा है उससे कनेक्ट होता है। देन उसके बाद ओवरी, जिसके अंदर एग कंटेन होते हैं, विच द फीमेल जाइमेट बोलते हैं, या उनको एग आर फॉर्म्ड, वहीं से एग फॉर्म होंगे। कहाँ से होंगे? ओवरी से एग्स आर फॉर्म। गॉट इट? देन ये था फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। लास्ट हमने पढ़ा था मेल पार्ट ऑफ प्लांट। सो हाउ मेल जाइमेट रीच द फीमेल जाइमेट इन द प्लांट? भाई जो मेल जाइमेट मिलेंगे और फीमेल जाइमेट मिलेंगे वो फ्यूज करेंगे किस फॉर्म में? जाइगोट। मीन्स क्या बनाएंगे? दोनों मिलके एक जाइगोट बना देंगे। कैसे? द मेल जाइमेट्स रीच द फीमेल जाइमेट बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। एक पोलिनेशन प्रोसेस होती है जो सेल्फ ही हो सकती है और अदर प्लांट से भी हो सकती है, क्रॉसिंग भी हो सकती है। सेल्फ में क्या होगा? जो फ्लावर होगा वो स्टेमन, जो स्टेग्मा होगा, फीमेल पार्ट होगा, उससे अटैच करेगा, वहाँ पर अपने पोलन ग्रेन छोड़ देगा, और वहाँ पर पोलन ग्रेन छोड़ देगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? उस प्रोसेस को पोलिनेशन। जैसे ये एक फ्लावर था हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये फीमेल पार्ट था, कोई भी अदर फ्लावर था, यहाँ पर ये फीमेल पार्ट था, तो यहाँ से क्या कर देगा? ये अपने इससे किसी भी तरीके से अटैच करेगा, या तो बाय विंड या बाय किसी भी, कोई भी आप प्रोसेस लेके चल सकते हो किसी भी तरीके से, या वाटर के अंदर, या लाइट वेट होने के कारण ये एक दूसरे के नियर बाय आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेल जाइमेट है वो अपने पोलन ग्रेन्स को या सीड्स को छोड़ देगा, और उसके बाद वो फर्टिलाइज होंगे, उससे क्या तैयार होगा? एक जाइगोट तैयार होगा। ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। द पोलन ग्रेन हैव अ tough covering which allow them in surviving the different climate condition। कि जो पोलन ग्रेन होता है वो कवर होता है किससे? टफ, बिल्कुल हार्ड उसके ऊपर कवर होता है, जो उसको अलग अलग जो कंडीशन होती है, क्लाइमेट कंडीशन होती है, उनमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ड्यू टू देयर लाइट वेट विंड्स वाटर often carry them away the different plant। Sometimes the pollen grain also get attached to the insect which carry them to different flower। कई बार क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर बैठेगा, यहाँ से बैठ के वो यहाँ आ जाएगा, तो उसके हो सकता है कि उसके चिपक के भी यहाँ से यहाँ तक पोलन ग्रेन आ जाए और जो स्टेग्मा उसको कैच कर ले, तो इससे भी जो ये पोलिनेशन प्रोसेस हमारी पूरी हो जाती है और जाइगोट तैयार होता है। सो पोलिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन स्टेग्मा टू अनदर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करने की प्रोसेस किससे? वन स्टेग्मा टू अनदर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो यहाँ पर देखो जो पोलिनेशन यहाँ से कहाँ मूव हुआ? स्टेग्मा तक, पोलन ग्रेन, उसके बाद ही वो धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वो ओवरी तक जाएगा, जो फीमेल पार्ट होता है वहां पर उस एग से कनेक्ट करेगा। ओके, समझ आ गया? देन इसके बाद आता है जो पोलिनेशन होता है वो हमारा टू टाइप में होता है। फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन, जिसको ऑटोजैमी भी बोलते हैं, जाइमी भी बोलते हैं, या क्रॉस पोलिनेशन जिसको एक्सोनोजाइमी भी बोलते हैं।
जो सेल्फ पोलिनेशन होता है वो एक ही फ्लावर के अंदर होता है। जैसे इस फ्लावर का ये पार्ट यहाँ पर चला जाए, ये फ्लावर यहाँ पर चला जाए, तो ये क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। बट जब इस वाले फ्लावर का स्टेगमा इस वाले फ्लावर को अटैच करता, कनेक्ट करता है, अदर डिफरेंट काइंड के स्टेगमा से मीट करता है, तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है। व्हेन द पोलिनेशन ग्रेन लैंड ऑन द स्टेगमा ऑन द सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के ऊपर करेगा, पोलीग्रेन कनेक्ट होंगे, स्टेगमा से मीट करेगा, तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। अगर पोलिनेशन ग्रेन लैंड ऑन द स्टेगमा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, अलग फ्लावर से, वेदर अ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, वो एक जैसा भी हो सकता है और अलग तरीके का भी हो सकता है, वो होता है क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सो ये था स्टूडेंट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। सो अगर थ्योरी में अभी तक जितना हमने किया है, कोई भी डाउट है आपका, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको स्टार्ट करेंगे। अगर थ्योरी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी तो क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ नहीं आएंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।